आपका, आपके चैनल का और आपके सुनने वाले बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभारी कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। हम आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन आज से नहीं, बहुत हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन हमारे समाज में जागृति नहीं होती। तो जागृति के लिए बामसेफ ने अपना काम शुरू किया और उसी जागृति को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके पास हैं। और अभी आप हमारे साथी से बात कर रहे थे कि भाई आज आपका आंदोलन है किस लिए। हमारा आंदोलन आज इसलिए है कि वो जो डीएम यहाँ रहता है, जो अन्य अधिकारी यहाँ रहते हैं, या जितने भी भारत में आईएएस पीसीएस जो कुछ भी बनता है, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बनता है और काम वो मनुस्मृति वालों के कहने से करता है। इसलिए भाई उसको हम ये जगाना चाहते हैं कि संविधान के सम्मित काम करो, संविधान को मानकर काम करो और संविधान के अधीन काम करो। आप ये बात हम उसको बताना चाहते हैं। बस इसी के बाद मैं अपनी रानी साहब विराम देता हूँ। जी मैडम, क्या डिमांड है आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये उसके विषय में? देखिए, आज का हमारा धरना प्रदर्शन ये तीसरा हमारा चरण है। हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हमारा जो जिसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत जो संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, जिनका लगातार इस देश में हनन होता आया है और SC ST OBC के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं लगातार, और हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि आज अगर हम लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, उसके जो मौलिक अधिकार के तहत हम लोग बोल पा रहे हैं, तो आज हमारी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है। हम लोगों को इकट्ठे होकर कहीं पर अपना कार्यक्रम करना है, उसमें बाधा पहुंचाई जाती है और अपने विचार विमर्श, जो हम लोग केवल बौद्धिक रूप से हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जब हम लोग बातें कर रहे हैं, विचार विमर्श करके उनसे उनका समाधान खोजने का जब हम बातें करते हैं, उन बातों से भी हमारे उनको इस शासन प्रशासन और इसमें जो विरोधी लोग हैं उनको डर लगता है। केवल क्योंकि विचार ही हैं जो इंसान को कहीं तक पहुंचा सकते हैं। विचार ही जो वैचारिक जो एक आग होती है, उसी से क्रांति जो है वो होती है, उनको जन्म लेती है क्रांति। तो ये जो क्रांतिकारी विचार हैं, ये जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं, हम उनको लेकर अपने जो हमारा समाज है उसको जागृत करने का काम बामसेफ लगातार कर रहा है। उस जागृति से जो विरोधी लोग हैं, जो बीजेपी RSS के लोग हैं, वो इतने घबराए हुए हैं कि वो हमारे कार्यक्रमों को भी अब विफल करने के लिए हमें एक तरीके से इस जो परमिशन हो या हमें करने की जो सहमति देने वाला जो कार्यक्रम है, प्रशासन वो बार बार रोक लगाता है, बार बार अवरोध हमारे रास्ते में खड़ा कर रहा है। तो इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं और आज पूरे देश भर में इस तरीके से जो 4 चरणों का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है पूरे देश में हो रहा है, हर जिला मुख्यालय में हो रहा है और हम लोग भी यहाँ गाजियाबाद में इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारे अधिकारों का मामला है। मैडम, ये बताइए, देश आज़ाद हो चुका, अभी अधिकार दिवस यानी जिसे 26 जनवरी हमारे लोग बोलते हैं, देश के अंदर बोला जाता है कि 26 जनवरी आ गई, जबकि ये 26 जनवरी ना होकर ये एक अधिकार दिवस है। पूरे देश को अधिकार मिले हैं, संविधान लागू हुआ है। और जब ये हालात है तो संविधान से पहले क्या हालात रहे होंगे देश के? जी, आप ये तो पूरा समाज जानता है कि संविधान से पहले इस देश में क्या हाल था, मनुस्मृति से हमारे ऊपर किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा था और हजारों सालों तक होता रहा। हमारे पूर्वजों ने पता नहीं क्या क्या सहा है और हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसके लिए उन्होंने कितना त्याग, बलिदान और संघर्ष किया होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से इस जागृति को जो फैला रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जन जन तक आज हमारी आवाज़ पहुंच रही है और सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ये जो हमें अधिकार मिले हैं, ये बहुत ही संघर्षों के बाद मिले हैं और इन अधिकारों को अगर छीना जा रहा है तो अब हमारे समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने अधिकारों को कैसे दोबारा से बचाएं और उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हर तरीके की हमें अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो अब इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राष्ट्रपिता
का दर्जा मिलना चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर एक ब्राह्मण नेता मरता है, कोई भी हो, मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हुए तो उन्होंने कहा राष्ट्र का नेता मर गया, महात्मा गांधी राष्ट्र का नेता है, सरदार पटेल राष्ट्र का नेता है जी। लेकिन हमारा कोई भी जो महापुरुष दुनिया से जाता तो उसे कहते हैं दलितों का नेता है, काशीराम साहब को कहा है दलितों का नेता है। ये राष्ट्र के नेता नहीं बनते कभी। देखिए ऐसा है कि बाबा साहब केवल इस राष्ट्र के नहीं, पूरे विश्व विभूति हैं, पूरे विश्व के एक ग्रेट लीडर हैं, मानवता के लीडर हैं। तो मतलब हमें इस मांग पर ना जोर देकर हमें उनके कार्यों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और महात्मा ज्योतिराव फूले राष्ट्रपिता हम उनको मानते हैं, बाबा साहब ने भी उनको गुरु माना है और राष्ट्रपिता मानने की आवश्यकता है, राष्ट्रपिता है वो, और हमारा समाज उनको मान रहा है। हमें किसी भी और किसी अन्य से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने महापुरुषों को, राष्ट्रपिता हैं हमारे, विश्व विभूति हैं, और जितने महापुरुष हैं वो उन्होंने जिस लेवल का काम किया है वो मानवता के लिए काम किया है, पूरे विश्व के लिए काम किया है, केवल भारत के लिए ही नहीं। तो हम उनको, वो हमारे लिए हमेशा उन्होंने हमें एक अच्छा मार्गदर्शन हमेशा से दिया है, वो पूरी मानवता के लिए। हम भी यही मानते हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम अपना समाज तो तैयार हो, हमारे समाज के लोग तो ये समझे कि हमारे महापुरुषों ने सभी ने क्या काम किया है। और आपने सही कहा कि अभी 26 जनवरी आने वाली है और 26 जनवरी को हमें हमारे अधिकार मिले संविधान के रूप में। ये बहुत बड़ा दिन था। और जब हमारा देश कहते हैं जिसको आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, केवल सत्ता परिवर्तन हुआ। इस देश की जनता आज भी गुलामी के जीवन जी रही है। तो आज असली आज़ादी जब तक इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको नहीं मिलेंगे, उनके हक अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, दूसरे उनको हर तरीके से उनके भागीदारी नहीं मिलेगी इस देश में, तब तक ये अधूरा है। ये देश का ये जो सपना है, यहाँ के जब तक SC ST OBC जो मूल निवासी इस देश के, उनको अधिकार नहीं मिलते, तब तक ये आज़ादी अधूरी है। जब तक उनको अधिकार मिलेंगे तभी आज़ादी पूरी मानी जाएगी। कहा ना, देश की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता, आज़ादी हमें चाहिए। जी, हमारा जो समाज गुलाम है, जो सदियों से गुलाम था और आज भी गुलाम है, आज भी बीमार है, जब तक उसको इलाज नहीं मिलता तब तक ये आज़ादी अधूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये हमारे बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आज़ादी मिलने के बाद तुरंत इस स्लोगन के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था कि इस देश की सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन देश को आज़ादी नहीं मिली थी। ये तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हम लोग आज बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों की स्थिति क्या थी हमारा पूरा समाज ये जानता है। और आज दोबारा से जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, व्यवस्था को बदला था, आज दोबारा से हमारे ऊपर EVM मशीन के माध्यम से, आज ये EVM जो मशीन है ये आधुनिक मनुस्मृति है, दोबारा से सारे हमारे हक अधिकारों को धीरे धीरे ये EVM मशीन धीरे धीरे छीन लेगी। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा आने वाले समय में। तो आज हम लोगों का सबसे बड़ा जो हम लोगों को जो काम करना है वो अपने हक अधिकारों को मिलजुल कर लड़ना है। लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी, पहले तो मैं आपको पत्रकारिता से आपने मुझे चैनल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो हमारा आज का धरना प्रदर्शन है ये EVM के ख़िलाफ़ है। और जो आवाज़ दबाई जा रही है, मतलब जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं, तो उन अधिकारों को आज जो वर्तमान में जो सरकार है वो इन्हें दबा रही है, बोलने नहीं दे रही, और जो हक अधिकारी की बात करता है उसको उठा के जेल में बंद कर दे रही है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, ये हमारी जो आवाज़ जो दबाई जा रही है, हमारा कटक में जो अधिवेशन होने वाला था वो इन्होंने रद्द करा है जानबूझ के, और वो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो RSS का है। तो हम उस RSS को ही, एक कहावत है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मेश्राम साहब, उनका ये नारा है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो 6 अक्टूबर में भी हमने RSS को घेरा था, और हमारी अब के जो प्लानिंग है वो भी RSS को ही घेरना है। पहला मोहन भागवत भागा था, हमारी सीधी लड़ाई RSS से है, हमारी विचारों की लड़ाई है। हमें संविधान जो है हक अधिकार देता है, और जो वर्तमान में जो सरकार है, ये मनु की जो सरकार बनी हुई है, ये हमें दबाती है। अधिकार जो मांगता है उस पर ही रासुका लगा के, मुकदमे लगा के उसे जेल में भेजती है। तो ये तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी। तो हमारा जो ये बड़ा सतर पे जो आंदोलन है,
ये इसी को लेकर है। ईवीएम हमारा मेन मुद्दा है, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती है, वो साहब ने बता दिया। जी जी। और हमारी जो और बहुत सारी मांगे हैं जी। ठीक है जी। आज की मेन मांग क्या है डीएम साहब से, बस आज की बताइए। डीएम साहब से जो हमारी आज की मांग है वो ये है कि जो हमारा जो कटक में जो आंदोलन, जो हमारा कटक में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, जी जी, वो किसी के दबाव में, किसी के क्या, आरएसएस का जो मोहन भागवत है, हाँ जी, हाँ जी, उसके दबाव में आकर जी वहाँ की जो सरकार है कटक की, जी उसने तुरंत ही हम फैसला लिया, जी, जबकि हमारी परमिशन हो चुकी थी। जी, जब परमिशन होगी, सब चीज़ हमारा पेपर, हमारा सब कुछ, जो सरकार ने पेपर मांगे हमने पेपर दे दिए। जी, और हमारा जो मुद्दा होता है, जी, हमारा लोगों को जगाने का मुद्दा होता है। जी, ना हम किसी से भड़काऊ भाषण देते, ना हम किसी को वैसी बातें करते। हमारा जो वो है, वो सीधा हमारा लोगों को जगाने का है। भाई तुम्हारे अधिकार संविधान से क्या मिले हैं, उन अधिकारों को। संविधान पढ़ा है? संविधान पढ़ा तो है, थोड़ा ही पढ़ा है, वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि संविधान को पढ़ने के लिए बहुत ही, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने जो संविधान लिखा है उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए। संविधान एक समुद्र है, समुद्र नहीं, वो महासागर है सर। समुद्र तो एक छोटा है, नाम अलग अलग होंगे। महासागर है। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग संविधान कर रहे हैं, 99% के घरों में ना तो संविधान है। पहली बात आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं सोशल और ना ही किताब अगर ले आएंगे तो उसे पढ़ेंगे। महापुरुषों की विचारधारा गाजियाबाद के अंदर आप जिला अध्यक्ष है, कितने गाँव में पहुँचा पाए हैं? नहीं, संविधान मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी ने सन 2010 में उन्होंने 10वीं पास की थी। जी जी। और जब उसने 10वीं पास की थी तो मैंने खुद संविधान खरीद के अपनी बेटी को दिया था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और संविधान घर घर पहुंचना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। संविधान पढ़ना भी चाहिए और संविधान घर घर पहुँचना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि संविधान ना पहुँचा के हम जो हैं रामायण, गीता, महाभारत, इनको घर घर पहुँच रहे हैं और इनको पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन मेरी भी जहाँ तक वो है, आपके बिल्कुल मेन सवाल बढ़िया है। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ज़रूर घर घर संविधान देने की कोशिश करूँगा। एक बात कही है कबीर साहब ने, एक बात कही है। हाँ जी। ये जो जितने हमारे महापुरुष हुए ना, बाबा साहब से पीछे ये सारे अनपढ़ रहे हैं। हाँ। इन्होंने अनुभव करा, दुनिया का ज्ञान दिया, दुनिया को अर्जित करा, प्रैक्टिकल करा हर आदमी पर। हाँ जी। वो कहते हैं कि लीकन सब चले, लीकन चले कमूत, और लीकन से हटके चले शायर से सपूत। और फिर उन्होंने कहा कि एक खता में सारी उम्र करता रहा, धूलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। तो हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब की कर रहे हैं, महापुरुषों कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते उन्हें हमें नहीं, बताते उन्हें हमें नहीं। पे बैक टू सोसाइटी। मैंने थोड़ा सा इसको जानना कोशिश करा, लेकिन संविधान को समझना। संविधान, एडवोकेट, विधानसभा, लोकसभा, इनके मतलब का। हाँ। हमारा आम आदमी का नहीं है, हमारे लिए तो विधायक हो जाएंगे वो आवाज जी। हमारा जो अब आपकी मुख्य डिमांड क्या, बस इस पर बता दें। हमारी मुख्य डिमांड यही है कि जो हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन रोका गया, किस बेस पर रोका गया, उसका जो हर्जाना है उसका कौन भरेगा। जी। और हमें सरकार से उसका हर्जाना चाहिए। साहब के यहाँ विज्ञप्ति देने जा रहे हैं? हाँ जी, विज्ञप्ति देने जा रहे हैं, ज्ञापन। और ज्ञापन में हमारा यही मुद्दा है, भाई किसी को एक बार बताओ, किसी जो आदमी 6 महीने से 4 महीने से तो उस चीज़ की तैयारी कर रहा और एंड टाइम पे आके उसको रोका जाए। मेन मुद्दा है हमारी आवाज़ क्यों दबाई गई वहाँ पे जाके, और उसका हर्जाना। हाँ, हमें जो बाबा साहब ने जो फंडा राइट दिया है उसको क्यों दबाया जा रहा है इस देश में। हमारे जो बाबा साहब है भीमराव अम्बेडकर, वो हमें अधिकार दे के गए, उस अधिकार के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमें मरना भी पड़े तो भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मूल निवासी, आपको और आपका बड़ा धन्यवाद।